अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैर यूसुफ से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि जैसे ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कोई दूसरा क्लिप आएगा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से कोई भी जवाब आएगा तो मैं आपके सामने उसका डिटेल रखूँगा और बताऊँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो कहा था कि मैं 48 घंटे के लिए झेलम में रहूँगा और उसके बाद फिर चला जाऊंगा, क्योंकि एक शख्स जो इतना बड़ा नाम रखता हो, इतने बड़े इदारे में पढ़ाता हो, यकीनन उसके लिए 48 घंटे ऐसे ही है जैसे कि किसी और शख्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिन, क्योंकि वो अपने मसरूफ़ औकात में से कुछ वक्त निकाल कर आपके लिए वहाँ आया था। मगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना ये है कि वो शख्स मेरे से नहीं मिला और अब की न्यूज़ ये है, अपडेट ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब यूं ही वापस चले गए। और इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब खाइब और नाकाम और खासिर होकर जो है ना वापस चले गए, बल्कि आप यूं कहेंगे और यूं अगर आप ताबीर निकालेंगे इस पूरे खुलासे का तो ये बिल्कुल बजा होगा कि भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए और सामने वाले ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो जो शख्स आया है वो अगर यूं ही वापस चला गया और वो आया है चैलेंज करने, तो यकीनन उस शख्स की फिर जीत होगी। और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हक़ की जीत हुई। कि देखो, जिस तरह एक मशहूर मावा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हक़ की जीत हुई। वजह उसकी ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ से गए कराची से झेलम, वहाँ 48 घंटे गुजारे और उसके बाद भी उस शख्स ने कोई रब्ता नहीं किया। ये नहीं कहा जा सकता कि वो शख्स मसरूफ़ था या कुछ भी था। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि 2 दिन में यहाँ हूँ, 48 घंटे, और अगर आपको कोई जवाब आपका आता है तो मैं आपके लिए मज़ीद रुक सकता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी वीडियो में ये बात वाज़े कर दी थी और ये कहा था कि ये हमारे नुमाइंदे का नंबर है, आप अपने नुमाइंदे के नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे अपने मतलब दोनों जानिबैन से नुमाइंदे आपस में बात करेंगे, फिर जो भी तरतीब होगी उस पर नशिस्त करेंगे। मगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कहना है कि वो शख्स सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब वापस आ गए। तो इससे खुलासा ये निकला कि इंजीनियर जिसको आप बहुत वक्त से देख रहे होंगे या फिर अभी नाम सुना होगा या कुछ वक्त से नाम सुना होगा, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस शख्स के झांसे में ना आए। इसकी बातें सिर्फ हवाई बातें हैं, यानी यूँ समझे कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, या यूँ कहें तो बेजा नहीं होगा कि गुब्बारे से हवा निकल गई। क्योंकि एक शख्स आपको चैलेंज कर रहा है, आपकी दहलीज पे आ गया, आपके घर के पास आ गया, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आ गया, एक शहर से दूसरे शहर में आए, उसके बाद भी अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो जो बातें की थी वो मनगढ़ंत थी, बकवास थी और अपनी तरफ से की गई थी। इसका हम यूं ही मतलब लेंगे और आप किसी भी के भी सामने बात रखेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई वो शख्स जो है इंजीनियर नाकाम हो गया। क्यों? बसा औकात ये होता है कि मुकाबला नहीं होता है, मगर दोनों तरफ से ये देखा जाता है कि किसकी तरफ से जो है ना, मतलब एक जगह के लिए अगर आपने इंतखाब किया हो वहाँ पहले कौन पहुँचता है। मगर यहाँ पर बात यह है कि वो शख्स जो कराची से निकला था वो उसका अपना शहर नहीं था, झेलम जो गया वो झेलम गया, वहाँ इंतज़ार किया, मगर जो अपने घर में था वो नहीं निकला। कहा यह जा रहा है कि भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वहाँ जाने के बाद लोगों ने ये चीज़ मशहूर कर दी है कि भाई वो शख्स अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद किताब के कुछ जो है ना औराक लेने निकला है और ताहाल उसका पता नहीं। जिस किसी को भी पता लगे तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उसका रब्ता करा दें, यहाँ तक लोगों ने कह दिया। अगर इसमें ये तो दुनिया की रुसवाई है, आप देखें इसमें सरासर रुसवाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो अपने आप को बहुत बड़ा बहुत कुछ समझता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक जगह में ये भी कहा कि भाई देखो, बाज़ लोगों की बातें होती, जैसे उन्होंने गांधी का नाम लिया कि भाई गांधी की जो बातें हैं, जो वो बातें कर रहा है वो ठीक नहीं होती, मगर लहजा ठीक होता है। इस शख्स का बोल रहा है लहजा भी मुतकब्बिराना था, फ़िरौन वाला लहजा था। ये जुमला मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस्तेमाल किया। अगर आप इतना बरमला किसी को कह रहे हो कि भाई आ जाओ हम इंतज़ार में, बहुत सी वीडियोज़ इसने इंजीनियर ने डाली है, मगर उसके बाद भी अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कोई ठोस सबूत, ठोस दलाइल कुछ भी नहीं था। आप बस ऐसी हवाई फायरिंग कर रहे थे और उसका नतीजा आप सब ने देख लिया। तो आप आज के बाद आपसे इल्तिमास से जो भी देख रहे हैं, हम यही गुजारिश करेंगे कि भाई देखो, आप अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सब्सक्राइब करते हो, उनको फॉलो करते हो या नहीं करते हो, वो आपका दूसरा वो है। हम ये आपको कहेंगे कि भाई इसके बाद से इंजीनियर को सुनना छोड़ दें, क्योंकि जो शख्स किसी बात के लिए एग्री नहीं होता है और वो आगे नहीं आता है तो इसका मतलब ये कि उस बंदे में कुछ खोट है, मतलब दाल में कुछ काला है।
تو ہم یہی کہیں گے کہ اس شخص کو دیکھنا چھوڑ دیں ابھی، کیونکہ وہ ایک ایسی اڑتی ہوئی باتیں کر رہا ہے، ہوائی باتیں ہیں، اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بس اپنی طرف سے ایک مشغلے کے طور پر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے، مشغول رکھنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا وہاں بٹھایا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو علماء حق اور علماء دیوبند کا ساتھ دیجیے، اور اگر آپ اپنے آخرت سے ڈرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخر جو ہے وہ نیک صالح لوگوں کے ساتھ کرے، تو اس شخص کو چھوڑ دے، کیونکہ اس شخص نے جو بھی باتیں کی ہے اس میں علماء اکرام، صحابہ اکرام، خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی بکواسات ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی بکواسات کی ہے۔ تو جو شخص صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو اس کے پھر ایمان میں کیا بچا؟ تو اس شخص کو دیکھنا سننا چھوڑ دیں، بلکہ اس کو بالکل ہی یوں سمجھے کہ کوئی تھا کسی زمانے میں، اب نہیں رہا۔ تو ہماری آپ سے التماس یہ کہ اس شخص کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔